मुसलमान के रगों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खून है, वही सबसे पहले इंसान थे और हमारे बाप है और सालों तुम्हारे भी बाप है, मानो ना मानो वो अलग मर्जी है। हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते करने को। हमारा सलाम, मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी बब्बर शेरों की, वो है जी, टाइटल है AIMIMI लीडर अकबरुद्दीन अवैसी पावरफुल डायलॉग्स ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैंगो न्यूज चैनल है, तो देखते हैं जी। पावरफुल मैंगो न्यूज चैनल है, 7 साल पहले की ये वीडियो है। तो देखते हैं कि जो अकबरुद्दीन अवैसी है क्या पावरफुल स्पीच दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं, बड़े मजे की वीडियो आने वाली है। शुरू करते हैं, उससे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। बड़े बड़े बातें करे थे, 26 इंच का सीना, फुला 56 इंच। चाय वाले, छप्पन इंच का सीना रखने से कुछ नहीं होता, 4 इंच का दिल रख ले तो वो मर्द कहलाता है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है। इमोशनल डायलॉग, सियासी प्यार। इधर एक गैसी गुब्बारा फाड़ देना तो नरेंद्र मोदी उनको मार रहे हैं तो आपको गोली मार देना। अरे तुम वजीर आजम हो, मेरे को गोली मार दो। अच्छा बाबा, मार नहीं तो गोली आपको मार दो बोले। अब गोबर खिला रहे हैं तो उसको किसको खिलाना? पॉइंट 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 किसको? वो किसे खिलाना? नहीं, सही बात। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। हाँ करो, किसने रोका? मुसलमान के 4-4 बीवियां, तुम भी करो। किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। वाह, हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म नहीं है, मुस्लिमिज्म नहीं है, सिखिज्म नहीं है, पारसीइज्म नहीं है, क्रिश्चियनिज्म नहीं है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म है। मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा धोखेबाज, सबसे बड़ा अदाकार, सबसे बड़ा हातिल अगर कोई है तो वह नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने कहा कि बड़ा अवतार है, मसीहा है, फुला है, बदलाव आया, चेंज आया, अच्छे दिन। वाह क्या दिन आ गए लाइनों में खड़े हुए। क्या अच्छे दिन, क्या इस अच्छे दिन के वास्ते वोट दिए थे देने वाले? मिस्टर मोदी 15 लाख का जो सूट पहने थे ना, ओबामा आए वक्त मोदी 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 लिखा हुआ था, वो काले धन का था या सफेद धन का था? अरे मुसलमान में राम का खून नहीं है, मुसलमान में आदम अलैहिस्सलाम का खून है। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा गूंजता है। अरे हिंदुस्तान को लव जिहाद, घर वापसी, गौ रक्षक की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को 2 वक्त की रोटी की जरूरत है। तो वजीर आजम क्या बोल रहे हैं? क्या क्या बोल रहा है छिचोरा? आप बताइए, कैसा आदमी है बताइए? दिख रहा है वजीर आजम के वैसा? जहां गया गले मिलने रहा। सिर्फ एक काम अच्छा करा, ओबामा आए वक्त दिल्ली की सर्दी में चाय डाल के पिला रहा था। तकलीफ होती है मुखातिब करते करते, मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा। जिस किडनी पे गोली लगी थी, चाकू लगी, डॉक्टर्स बोले निकाल देना, पूरी फट गई। एक डॉक्टर बोला नहीं रहने दो, बाद में देखेंगे। आज वो गुर्दा, वो किडनी पहले से ज्यादा अच्छी चल रही है। ये हाथ
जो कहते थे लोग उठ नहीं सकता, अरे यह हाथ इतना मजबूत हो गया कि मुसलमानों की अजमत के लिए इख्तिदार के गिरबान को पकड़ के खेलने की ताकत रखता है यह हाथ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। सुभान अल्लाह। ये जबरदस्त। दिया किसको त्यागा भाई? बड़ा महल था तेरा, रोल्स रॉयस की गाड़ी थी, बच्चे थे, बीवी थी, कौड़ा रुपये था, क्या था? क्या त्याग दिए? एक बूढ़ी माँ है, छोड़कर आ गए अपनी निचली दर्जे की सियासत के लिए। ज़ईफ माँ को भी कतार में खड़ा दिया बताने के लिए, देखो मेरी माँ खड़ी है। अफसोस, अगर उस मोदी की जगह मैं होता तो अपनी माँ के लिए मैं कतार में खड़े होता और माँ को अपना पैसा देता। इधर कतार में लगाया होगा ना, कुछ रास्ता नहीं है, कोई बात नहीं, एक वक्त मर रहे हैं, रोज मरते हैं, क्या गंदगी है, ठीक है रहने दो। अरे आपके इस सोच की वजह से आज ये आपके सर पर बैठकर नाच रहे हैं। अरे मजलिस आई है तो देखो, 8 दिन में हम उनके सर पे बैठ रहे हैं और वो कैसा नाच रही है? ऐसा नाच रही है जैसा नाच मेरी बुलबुल को जब पैसा मिलेगा। वाह वाह। पाकिस्तान चले जाओ, बीफ खाए, वो खाए, हाँ मैं खाता हूँ बीफ, क्या करते बताओ? वाह वाह। मैं खाता हूँ, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश्त नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। बब्बर शेर है यार वो। मैं तुमको चैलेंज करता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंदिर में तुम आ जाना, महाभारत भगवत गीता को सर पे रख के उस मंदिर के भगवान के सर पर हाथ रख के कसम खा के बोलना कि जिंदगी में तुम काला धन नहीं कमाए, काला धन नहीं खरीदे। ब्लैक मनी। 1% के लोग हैं जिनमें मैं भी हूँ जो ये मानता है कि गुजरात के फिसादात का जिम्मेदार कोई और नहीं, वो नरेंद्र मोदी है। मोदी है, कसाई। शोहर के सामने बीवी की इस्मत को लुटाया, बेटे के सामने माँ की आबरू को लुटाया, अरे भाई के सामने बहन की इस्मतों को लुटाया, बच्चों को यतीम कर दिया, सुहागों को उजाड़ दिया। अरे इस दरिंदे के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है, मेरा सवाल है। अरे मेरी आंख रोती है। अगर कांग्रेस 2004 में इख्तियार पर आने के बाद अगर इस शख्स को चार्जशीट करती, जेल में डालती, हथकड़ियां पिना देती, तो ये शैतान, ये जालिम हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं होता। नहीं होता, क्या होता? सही कह रहे, सही कह रहे। ये आरएसएस नहीं, ये क्लब ऑफ बैचलर्स है। बैचलर्स। और ये लोग जो खुद तो शादी नहीं करेंगे, खुद जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाएंगे, खुद तकलीफ नहीं उठाएंगे, बीवी और बच्चों की पुकारों को, उनकी खिलखिलाहट को, उनके तनखीदों को और उनके गुस्सों को नहीं झेलेंगे, लेकिन दूसरों से कहेंगे कि आप 4 पैदा क्या करेंगे, क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे ना, सूली पर लटका देंगे, मार देंगे, ठीक है, हम मरने तैयार हैं, सूली पे लटकने तैयार हैं, जेल में जाने तैयार हैं, लेकिन इज़हार हक से मुंह मोड़ने तैयार नहीं है। नहीं है, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हक पे है भाई, हक पे। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या जिंदगी भर जेल में रहते हुए मर भी जाना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी को वो भी कबूल है, लेकिन तुम्हारे सामने हम झुकने को तैयार नहीं हैं। इलेक्शन में पूरा कैश में खर्चते हैं और फिर बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। And I'm sure now the BJP will make the election campaign payment on Paytm, I think, I'm sure.
Mr. Modi will make a payment in UP elections by Paytm और जियो बैंकिंग। ये तो ऐसी हो गया हथेली में जन्नत दिखाना, एक तरफ उनु है एक तरफ इनु है, अब बीच में तो बीच वाला है। अब समझ गए? नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं रिलायंस के दवाखाने में कि आज से सदियों सैकड़ों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, तो कैसा थी वो भी बता रहे हैं कि इंसान की गर्दन काट दी गई तो हाथी का सर लेकर आया गया और प्लास्टिक सर्जरी में क्या है बताइए, क्या है बताइए। गुजरात में पढ़ाया जा रहा है कि वाहन गाड़ियां महाभारत के दौर में आ गई थी, टेलीफोन था उस जमाने में, नहीं मालूम ये भी कौन से किसके अवतार से नहीं मालूम। कन्वोकेशन था, डिग्री की तकसीम थी, वहां गए मुखातिब थे, मुखातिब करते करते रोहित का जिक्र लाए, रोहित का जिक्र लाते ही क्या अदाकारी क्या एक्टिंग थी, देखो जाके नेट पे भाई। मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित बोल के रुक गए 2 मिनट, लंबी खामोशी। फिर यूं ऐसा, फिर उसके बाद आप बताइए, हर उसमें एक्टिंग। लेकिन वजीर आजम हिंदुस्तान, मैं पूछना चाहता हूं, अखलाक के घर में घुसकर झूठे इल्जाम के तहत अखलाक को मार दिया, उसके बेटे को जख्मी कर दिया, उसके बूढ़ी माँ को तमाचा मार के नीचे गिरा दिए, अखलाक मर गया, उसका भाई दवाखाने में जिंदगी और मौत की कशमकश में था। उस वक्त वजीर आजम तुम्हारी जबान न जब खुली और अब तक भी नहीं खुली। मोहन भागवत कहता है कि मुसलमानों के रगों में राम का खून है। नरेंद्र मोदी हैं? तुम्हारा और तुम्हारी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? मोहन भागवत के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हो, मेरा ये सवाल है। मोहन भागवत कौन है? क्या तुमको शर्म नहीं आई? अगर जर्री भी शर्म है तो चूल्हे भर पानी में डूब मरो। एक बाहर के मुल्क का सदर आकर हमको किस तरीके से मुल्क को चलाना चाहिए कहकर चला जाता है। शर्म की बात है। शर्म। इख्तियार मिला तो हुकूमत करना भी नहीं आया। ये तो नॉन रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो गया, बस घूम रहा है। हमारे पास हैदराबाद में उर्दू में बोलते हैं, पता नहीं यहां भी बोलते या नहीं, कि नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। फिर ये भी बोलते हैं कि नए फकीर को भीख की जल्दी। एक नए फकीर को मौका मिल गया दुनिया फिरने का, देखने का, तो उतारना पड़ा है, बस फिर रहा है। कहीं जाके ड्रम बजा रहा है, दौड़। अरे क्या बात है, लग रहा है कोई हाल नहीं यार। मंजलिस गांधी भवन को नहीं गई, दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। नरेंद्र मोदी के लिए मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? वाराणसी में जलसे में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो इंसानियत का कातिल है। मुलायम सिंह ने कहा वाराणसी में कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिसके हाथ हिंदुस्तानियों के खून में डूबे हुए हैं, रंगे हुए। और वही मुलायम सिंह इसी इंसानियत के कातिल को आशीर्वाद देता है, अपने घर की शादी में मदू करता है,
और उसी खून में डूबे हुए हाथों में हाथ अपना रखकर हाथ मिलाता है। मुंबई नगरी के यूसुफ खान, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान शर्मा जाना और कहना कि हमारे से बड़ा एक्टर तो ये है। हद है, रो रहे हैं, मुझे मार देंगे। मुझे एक फिल्म का गाना याद आ गया। कौन सा पिक्चर था मुझे याद नहीं, मैं स्कूल में था जब, फिल्मों का शौक था, तो वो फिल्में याद नहीं आ रहा कौन सा फिल्म था, मगर ये याद है अमिताभ बच्चन का फिल्म था। अमिताभ बच्चन गाना गाया और वो गाना क्या था? हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, जितनी चाबी हरि राम ने उतना चले खिलौना। मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के क्या बात है यार, क्या बात है, वाह जी वाह। वाह, पूरे दिन यार क्या जज्बा बड़ा है शेर यार, माशाल्लाह। ये तो वैसे दिन से भी माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे साहब से भी ज्यादा इनके अंदर जोश जज्बा। दोनों भाइयों की हिम्मत और जुर्रत को सलाम है। बड़ी बात होती है। वाकई एक तो हिंदू और मुसलमानों के वहाँ फसाद बड़े हैं, और बदमाशों की जो सी हुकूमत है, ये जो सीधी सी बात है नरेंद्र मोदी कसाई की, उसके बाद मुसलमानों को बड़ी परेशानी वगैरह हुई हैं, बड़ी परेशानी का सामना वगैरह आया, दोनों कत्ल वगैरह। एक मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा अपने ऑडियंस से, वो जो से अतीक अहमद थे वो कौन थे? वो जो से पुलिस उनको लेके जा रही थी, दोनों के सरों पे जो उनसे गोलियां मार दी थी। अतीक अहमद मुसलमान थे? अतीक मुसलमान थे। वो क्या थे, सही थे, क्या थे? हमने तो पहले सर्च की नहीं था, तो उन्होंने सारे ने बोला ये दहशतगर्द है, ये हमने भी इस तरह अल्लाह माफ करे, गलत कह रहे थे अतीक अहमद तो हमने भी इस तरह उनके खिलाफ जो सीधी बनाई थी वीडियो, अल्लाह ताला में माफ करे। अब पता नहीं वो क्या है। अच्छा, वो कह रहे थे, वो राम का कुछ कह रहे थे, मगर कि मुसलमान के अंदर राम बसता है। मुसलमान के रगों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खून है, और वही सबसे पहले इंसान थे, वो और हमारे बाप है, और सालो तुम्हारे भी बाप है, मानो ना मानो वो मर्जी है। और क्या, तो जो हाकी बात है वो हाकी बात है, सही बात है। वो डंके की चोट पर को जैसे वैसे साहब और अकबर सच्चे कहते हैं। वाकई वो जाके इतना बड़ा देश है, 34-35 सूबे हैं, वहां जाके वो बाहर जाके कभी ढोल ढवट्टन और कभी वो सियासी, वो मेरे ख्याल है जो सा एक जगह जगह मुल्कों में घूम रहे हैं। रोहित के बारे में वो कुछ कह रहे थे बोल के साथ ही लंबे चुप हो गए। वो अकबरुद्दीन ने बड़ा तवा लगाया, कहा ये इसकी सियासत है, ये बड़े ड्रामेबाजियां करते हैं। उनके बच्चों को कह रहे थे, ये भाई का कह रहे थे, फिर उनकी माँ का भी कह रहे थे कि जब मारे तब ये बोला नहीं, तब इसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो कितनी बेशर्म है यार। देखो कह रहे हैं कि अपनी बूढ़ी माँ को भी लाइनों में लगा दिया पैसे के लिए। सियासी चमचे, यानी वो जो है अंतकारी है, वो कहेंगे अरे मोदी ने अपनी माँ को लाइन पे लगा दिया। ऐसा हमें वजीर आजम नहीं मिला। बेगम, इतना मैं हैरान होता हूँ कि यार ये जो से शेप है, वो जो से इतनी वो जो से नैला शेप, उन्होंने नरेंद्र मोदी मैं एक दिन पता एक मिनट मेरी बात सुनो, वैसे क्यों नहीं नाम लेते, अकबरुद्दीन का क्यों नहीं नाम लेते सुनो। तो मैं एक दिन सोच रही थी बैठी, मैंने कहा ये सारे व्यूज के चक्करों में है ना, इनका चैनल अब ग्रो हो गया मोदी की वीडियोस बना के, तो ये मजबूरन बोलते हैं, मजबूरन अंदर से मोदी के पता नहीं कितने खिलाफ। वैसी साहब और अकबरुद्दीन साहब ने कोई खिलाफ अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं की, उनके आइन के खिलाफ नहीं बात की, ठीक है। वो यही कहते कि हमारे मजहब को अपना टच करो। बार इन्होंने वीडियो भी यही कहा, हम हक सच पर बोलेंगे हम खड़े रहेंगे माशाल्लाह, और खड़े होते हैं। वो कहते हैं यार कि हमारे मजहब को ना टच करो, हमारे मुसलमान को बेफजूल ना मारे, उनकी इबादत गाहों को ना छेड़ो। मुसलमान को तंग करते हैं, कोई छेड़ते हैं आपकी इबादत गाहों को, कोई किसी बहन बेटी को। और यहाँ से उन्होंने कहा आओ राम मंदिर, इंडिया के सबसे बड़े मंदिर में आओ, वहाँ पर हाथ रखो, इनकी जो मुकद्दस किताबें हैं, और वो ब्लैक मनी, तुम ब्लैक मनी के धंधे में शामिल हो के नहीं हो। अरे क्या बात है, ये बहादुरी होती है। देख आए मोदी आए, नहीं आएगा बात ये है। फिर वो इल्जाम लगाते हैं 4 शादियों का, वो बड़ा अच्छी माशाल्लाह उन्होंने दे मार 4.5 चटनी बनाकर उनके मुंह पे मारी। वो फिर वो बच्चों को कहते हैं तुम भी पैदा कर लो भाई, हैं
फिर उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी बेटियों जो से माओ का कह, तो वो भी उन्हें वो कह रहे हैं तालीम दो जो से आज के दौर की है। ये जो से झंडे जो से इन्होंने गड़े हुए हैं, उनके अपना मोदी है, ये कर रहे हैं, वो तलाक की कर रहे हैं, वो ऐसे वैसे। अरे तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हैं हमारे इस्लाम में टच करने वाली, शरीयत के खिलाफ बातें करने वाली? तुम्हारी औकात क्या है? तुम इतने हो कि अल्लाह और उसके नबी की जो सी हिकमतों को तुम समझ सको? तुम्हारी इतनी अक्ल है, तुम्हारी इतनी जुर्रत है? आए जो से साइंस में रिसर्च कर करके इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बड़े बेगैरत है, यकीन माने। मैंने मुंह से अब कोई रमजान शरीफ है कुछ सुनते हैं, यकीन माने अल्लाह ताला इन शेरों की हिफाजत फरमाए। यकीन माने पाकिस्तानी लव हो गया यार इनसे, यकीन माने। और ऐसी उम्मत को ऐसे जो से लीड करने वाले चाहिए। कभी ऐसे देखा है कैसी किसी ने ऐसी स्पीच दी हो, इस तरह बोला हो अपने इस्लाम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोला हो, बहन भाइयों के लिए, अपने हक के लिए, हक सच के लिए खड़ा हो? कभी ऐसी कोई स्पीच नहीं देखी। अब बस लास्ट वो जो सी मेरे ख्याल घुटनी पर उनकी गोली का लगा, वो क्या कह रहे थे मेरे ख्याल, अब मुझे जो लगा था बात, पत्नी गोली लगी है अल्लाह अकबर या छुरी का कोई इस तरह कह रहे थे। वो कह रहे थे, ये डॉक्टर कह रहे थे इस तरह कर देना, उस तरह कर देना। वो अगर वो कह रहे थे कि अल्लाह की रजा के लिए हम बोलते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी और ताकत दे दी है कि हम उनके हाथ गिरोबान पे डाल सकते हैं। ये भी हमें कोई डिटेल या इस तरह कोई इनकी वीडियो मिल जाए तो क्या बात है, मिलेगी। तो गाइस आप अपनी राय जरूर दिया करें, और प्लीज आप जाते जाते रेड बटन को दबा दिया करें मेरा भाई। आपको क्या होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।